हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं तनुज और आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों के पहले से क्वेश्चन थे कि पैरामेडिकल के जो भी कोर्स होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज की वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली जो इटावा के पास जो सैफई है वहाँ का जो कॉलेज है, कह सकते हैं यूनिवर्सिटी है, उसमें वैकेंसीज़ के एडमिशन होने के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। उसी के बारे में वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 2021 सेशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्स कराए जाते हैं जिनके बारे में डिटेल में जानकारी आगे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 6 यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है, 6 दिसंबर से, और जो लास्ट डेट है वो आपकी 15 दिसंबर है। तो बहुत ही कम टाइम दिया है, लगभग 10 से 11 दिन दिए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। एग्ज़ाम जो है वो आपका 25 दिसंबर को हो जाएगा, यानी 1 मंथ में आपका सब कुछ हो जाएगा। रिज़ल्ट भी लगभग आने को हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेस दिया है, यहाँ से आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। डेट मैंने आपको बताई दी है कि 6 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 9 बजे से, और 15 दिसंबर को 12 बजे तक आपके फॉर्म चलेंगे, और 25 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आगे चलते हैं। वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है upums.ac.in। इस पर जाके आप अपना देख सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्स कौन कौन से चलते हैं और क्या टाइम है कोर्सों का। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो सीरियल नंबर है उस पर आता है आपका बीपीटी। बीपीटी मींस बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। पैरामेडिकल कॉलेज से ये संचालित होता है। कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल 6 महीने, लगभग 4.5 साल होता है। सीट यहाँ पे इस कॉलेज में 60 सीटें हैं। बी ऑप्टो की बात करें, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, जिसमें आँख के बारे में आपको पढ़ाया जाता है सारा कुछ। इसकी भी जो ड्यूरेशन है वो 4 वर्ष रखी गई है। 3 साल आपकी कॉलेज चलेंगे और 1 साल आपकी इंटर्नशिप रखी जाएगी। इसमें भी 60 सीटें हैं। बीएमएलटी की बात करते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग पैथोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं, उसकी भी डिग्री यहाँ पे होती है। 60 सीटें हैं और 3.5 साल का कोर्स है, 3 साल 6 महीने का। बीआरआईटी के बारे में बात करते हैं तो इसकी भी 60 सीटें हैं, 3 साल 6 महीने का कोर्स है। बीआरआईटी में आपका जो भी रेडियो टेक्नीशियन होते हैं उसके कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी भी आ गई है। 60 सीटें हैं, 4 साल का कोर्स है। सेमेस्टर वाइज होता है तो लगभग 8 सेमेस्टर इसमें होते हैं। अब क्वालिफ़िकेशन की रिक्रूटमेंट क्या है कि आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जितने भी बैचलर कोर्स होते हैं उन सभी के लिए आपको पीसीबी होना चाहिए 12th में, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, और मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपकी जो एज है वो आपकी 31/12/2021 को 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी आपकी 31 दिसंबर आने वाला है तब आपकी एज 17 से कम नहीं होनी चाहिए। बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए बात करें तो अगर आपने 12th कर रखा है, या फिर 12th कर रखा है, साथ में आपने जो 12th है वो या तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शर्त वही है कि 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर को आपकी एज। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बैचलर ऑफ नर्सिंग की। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग जिसे हम बोलते हैं, 4 साल का कोर्स है, नर्सिंग के अंदर आता है। 60 सीटें हैं और इसमें जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं, उसके बारे में बता दूं कि 10+2 यानी 12th आपका 45% मार्क्स से ज़्यादा होनी चाहिए। पीसीबी होना चाहिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, और आपने जो 12th है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हो, मींस किसी भी जो आपकी स्टेट के द्वारा जो परमिशन दिए जाते हैं उन लोगों को, उन स्कूलों से किया हो। रिजर्वेशन भी इसमें कुछ रखा गया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। साथ में शर्त एक ही है कि आपकी जो एज है वो 17 साल से कम नहीं और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। अब जीएनएम के बारे में बात करते हैं। जीएनएम मींस डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, 3 साल का कोर्स है, 60 सीटें हैं। यहाँ पे भी ये भी नर्सिंग में ही आता है। 10+2 आपने कर रखा हो, साथ में इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट मस्ट है, आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, और 40% आपके इंग्लिश में होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं
क्वालिफाइंग यानी टोटल होनी चाहिए, और इंडिविजुअल इंग्लिश में भी 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस GNM के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर एक और ऑप्शन दिया है 10+2 आपने कर रखा हो, इंग्लिश से 40% नंबर हो आपके, और अगर आपने वोकेशनल A&M का कोर्स कर रखा है किसी भी इंस्टीट्यूट से और रजिस्टर्ड है इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 10+2 आपने कर रखा है और 40% मार्क्स हैं, और आपने किसी भी वोकेशनल स्ट्रीम से हेल्थ केयर का कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा है कि अगर आपने A&M कर रखा है, पास हो रखे हैं और 5% रिलैक्सेशन SC/ST में आते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज वही 17 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं A&M के बारे में। अब A&M के बारे में बात करते हैं, तो A&M 2 साल का कोर्स है, 50 सीटें हैं, और आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते हैं उसमें अगर आपने किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज 17 से 35 साल होनी चाहिए। अब काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि A&M करूं या GNM करूं या फिर मैं किसके लिए एलिजिबल हूं। अगर आपको ऐसा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी डिप्लोमा हैं, डिप्लोमा आप PCB के अलग, अगर आपके पास PCM है तो आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल होते हैं, एक्सेप्ट B फार्मेसी। B फार्मेसी में भी आपका मैथ ले लिया जाता है, लेकिन अगर और जो डिग्री हैं उसमें आपका केवल बायो ही मस्ट होता है। डिप्लोमा यहाँ पे दे रखे हैं। DOT है, 2 साल के सारे डिप्लोमा होते हैं। सीट्स कुछ वेरी करती हैं, किसी में 30 है, किसी में 20 है, किसी में 15 है, ये केवल अंतर होता है। डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन है, DETCT है, DOPTO है, जो आपका BOPTO है बैचलर का, उसी का एक डिप्लोमा है यहाँ पे चलता है। BPT का DPT है, DDT है, DCT है, DCT है, DMRI है और DBT है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है टेक्नीशियन। अब काफ़ी सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि BMLT और DMLT में क्या अंतर है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को ये डाउट है वो लोग अपना कमेंट में क्वेश्चन रख सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, जिससे आपको लोगों को जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसके नोटिफिकेशन में जो भी था वो मैंने आपको बता दिया है। साथ में शर्त ये है, आपको यूपी का मूल निवासी होना चाहिए, यानी आपके पास डोमिसाइल जो है वो यूपी का होना चाहिए। एज वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं, तो फीस यहाँ पे रखी गई है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये, और जो SC/ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1200 रुपये फीस रखी गई है। बाकी आपको ऑनलाइन जैसे अप्लाई करते हैं वैसे आपको कर लेना है जो भी है। अब सब्जेक्ट जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है और जो सब्जेक्ट है यानी जो आपका क्वेश्चन है वो कैसे कैसे आएंगे उसके बारे में बता देता हूँ। आपका पेपर जो है वो 2 से 4 के बीच में होगा। पेपर फर्स्ट जो है आपका, यानी जो लोग साइंस स्ट्रीम से हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे 33, 33, 34 काउंट कर लेना आपके क्वेश्चन जो होंगे। और जो सेकंड पार्ट, जो भी आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स से या अदर के स्टूडेंट हैं एक्सेप्ट साइंस, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर होता है। जो लोग अपना फॉर्म फिल करते हुए जो भी स्ट्रीम भरेंगे उन्हें उसी स्ट्रीम में पेपर देना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, एज यू कैन सी। यहाँ पे नीचे क्लियर कट दे रखा है। चलिए ये वीडियो लंबी हो रही है, आगे की जो भी जानकारी है जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए दूसरी वीडियो में बता दूंगा मैं। फिर भी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो अभी मैंने बताया कि PCB किसके लिए ज़रूरी है, PCM किसके लिए ज़रूरी है, वही यहाँ पे दे रखा है। आर्ट्स कॉमर्स वाले A&M या GNM कुछ भी कर सकते हैं। मैथ वाले और या फिर इंग्लिश वाले ये सारे कोर्स कर रखे हैं जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं दूसरे वाले कॉलम में। और जो PCB से हैं वो इन सारे कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें क्वेश्चन अपने रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत।